दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 का क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, लेकिन ये काफ़ी इजी एग्ज़ाम होता है अगर कंसंट्रेट होकर तैयारी किया जाए। मैं इसके लिए आपको तैयारी भी करवाऊंगा और कंसंट्रेट होकर तैयारी कीजिएगा तो ये एग्ज़ाम काफ़ी इजी है। इतना आसान एग्ज़ाम है, मैं कहता हूँ आपको सिर्फ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ, इसको बनाइए। इसके बाद में फिर जैसे ही सब्सक्राइबर कुछ हो जाते हैं, अभी नया चैनल सब्सक्राइबर नहीं है, आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। जैसे ही कुछ सब्सक्राइबर हो जाता है मैं लाइव क्लासेस शुरू करवाऊँगा और पर्याप्त है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछता है। आप क्वेश्चन खुद देखिए, आपको पता चलेगा। दूसरे जो काफ़ी आपको तैयारी कराते हैं, लंबा लंबा पढ़ाते हैं, बहुत पढ़ने से नहीं होता है, सही पढ़ने से होता है। मेहनत घोड़े की तरह कीजिए, गधे की तरह नहीं। तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑड वन आउट। इन सभी में से ऑड कौन सा है? ऑस्ट्रिच है, क्रो है, पिजन है, स्पैरो है। आप इसमें देख रहे हैं कि सभी उड़ सकते हैं ऑस्ट्रिच को छोड़ के, तो आपका उत्तर जो है ऑस्ट्रिच हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करना है, मैथ है। इसमें कह रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और रूट अंडर है। तो हम लोग इसमें जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, आप नोट कर लीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसके अलावे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा का जो है साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो अब हम उसमें दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, अगर इक्वल टू रूट अंडर, इसका वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये भगा है मतलब डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब वो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा रूट अंडर, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, आपका आंसर हो गया कॉट थीटा। ठीक है, देख रहे हैं कॉट थीटा आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पिक द ऑड वन आउट। इन सभी में से ऑड ढूंढना है। 28, 44, 68, 80, 92, कुछ रिलेशन दिख रहा है? सभी इसमें से अधिकांश जो है 4 से लगभग कट रहा है, सब कट रहा है 4 से। चलिए ठीक है, 4 से कटता है। अब ये कटना कट रहा है 7 चौक 28, ये आपका 7 बार में कट रहा है। तो मतलब अभाज्य संख्या से अगर इसको गुना करते हैं तो आता है। दूसरा को 44 है, 11 से इसको 44 हो जाएगा, 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या है 13, 54, नहीं 53, 13 नहीं 68, 17 चौका 68 ही है, 17 चौका 68 है। मतलब अगला अभाज्य संख्या से मतलब नहीं, अभाज्य संख्या का गुणनफल है, सिर्फ 4 से गुना किया गया है। ये 80 नहीं 92 को और देखेंगे तो ये 92 को अगर 4 से करते हैं 21, तो यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो 28 है, इस 7 4, तो हम बताए थे ना कि सब में ऑड आ रहा है। इसी तरह से जो 24 है 44 है, ये 11 का, 68 17 से, और 92 जो है 23 से, सभी जो है सम 4 से भाज्य है सारी संख्या, और सब कट रहा है अभाज्य संख्या से सिर्फ 80 को छोड़कर। 80 कटता है 4 से 20 बार में, जो अभाज्य संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मच इज 1 डेकालीटर?
डेकालीटर जो है, हाँ तो ये जो है ना, डेका किसको बोलते हैं? डेका का मतलब होता है, असल में ये उपसर्ग है जो घात के रूप में लगता है। जैसे में अगर एक्सा लगाया जाए तो 10 के पावर 18 होता है, ठीक है। एक्सा जो होता है, एक्सा ये होता है 10 टू द पावर 18। ठीक इसी तरह से पेटा होता है, जो पेटा होता है वो होता है 10 टू द पावर 15। आप पूरा रिलेशन याद रखें, चूँकि जब ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन रिपीट करता है, इससे क्वेश्चन आता है बस, इसलिए इसको पूरा याद रखना है, ठीक है। टेरा, टेरा जो है वो होता है 10 टू द पावर 12, 10 के पावर 12, ठीक है। टेरा कितना है? 10 के पावर 12। पेन ठीक चल नहीं रहा है। अच्छा, इसके अलावे इसी तरह से गीगा होता है 10 के पावर 9। फिर जो है आप सुन भी लीजिए, मेगा 10 के पावर 6, किलो होता है 10 के पावर 3, हेक्टो 10 के पावर 2, ठीक है ना। डेका 10 के पावर 1, मतलब अगर 10 में होगा तो उसका डेका होगा। जैसे यहाँ पर 10 है, 10 लीटर डेका लीटर हो गया। अगर जो 10 किलो लीटर है, 10 किलो का मतलब हो गया 3 10 टू द पावर 3। अगर 10 टू द पावर 3 होता तो किलो लीटर हो जाता, ठीक है ना। या 100 लीटर है तो 100 लीटर मतलब 10 टू द पावर 2 हो गया। 10 टू द पावर 2 को हेक्टो बोलते हैं, मतलब 100 लीटर को हम लोग बोलते हैं इसको हेक्टो लीटर, ठीक है। सेंटीलीटर है तो सेंटी किसको बोलते हैं हम लोग? 10 टू द पावर -2 को। अगर 10 टू द पावर -2 रहे तो उसको सेंटी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर से याद रखिए कि एक्सा 10 टू द पावर 18, पेटा 10 टू द पावर 15, टेरा 10 टू द पावर 12, गीगा 10 टू द पावर 9, मेगा 10 टू द पावर 6, किलो 10 टू द पावर 3, हेक्टो 10 टू द पावर 10 स्क्वायर, 10 टू द पावर 2 उसको 10 स्क्वायर बोलते हैं, डेका 10। इसके अलावे हम लोग फिर अब आते हैं नीचे से कि डेसी अगर होता है 10 टू द पावर -1, अगर -1 में जाएगा, -1 में जाएगा तो वो डेसी होगा, ठीक है। सेंटी होगा अगर -2 होगा 10 टू द पावर, अगर 10 टू द पावर -3 होगा तो मिली होगा, 10 टू द पावर -6 होगा तो माइक्रो होगा, 10 टू द पावर -9 होगा तो नैनो होगा, और 10 टू द पावर -12 होगा तो पिको होगा, 10 टू द पावर -15 होगा तो फेमटो होगा, और 10 टू द पावर -28 होगा, 18 होगा, 28 नहीं 18 होगा तो एटो होगा, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं। आगे है विच रिवर यूज टू बी कॉल्ड द सैरो ऑफ बंगाल। बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें होगा दामोदर नदी, ये बिहार में मत जाइएगा। हाँ, इसमें है रीजनिंग है, टीचर बुक, तो डॉक्टर, टीचर बुक से रिलेटेड है, डॉक्टर किस चीज़ से रिलेटेड होगा? तो होगा स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप कौन होता है? जो गला में टांग के रखता है, जिससे उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो जैसे टीचर के लिए बुक जरूरी है, उसे डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप जरूरी है, ठीक है। इन अ ब्रिक्स द कंट्री इज डिनोटेड बी बाय। ब्रिक्स जो है, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। ब्रिक्स का जो है फुल फॉर्म आपको हम लिख दे रहे हैं अभी यहाँ पे, देखिए इसमें होता है बी फॉर ब्राज़ील, ब्राज़ील होता है, ठीक है। फिर
आर जो होता है वो होता है रसिया के लिए होता है, ठीक है, रसिया के लिए होता है। इसका आई जो होता है वो इंडिया के लिए होता है, और सी जो इसका होता है वो चाइना के लिए, और एस जो होता है वो साउथ अफ्रीका के लिए होता है, ठीक है। एस जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए होता है। सभी याद रखिएगा, कहीं से पूछ सकता है। साउथ अफ्रीका, ठीक है, एस है साउथ अफ्रीका के लिए। तो अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे। क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिक्स में बी किसके लिए है? बताएं, बी होता है ब्राज़ील के लिए। अब है मृणालिनी साराभाई पास्ट अवे रिसेंटली। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन उस समय के हिसाब से, ठीक है ना। हुआशी कि असल में होता है कोई बड़ी हस्ती का देहांत तो होता है तो वो प्रश्न बनता है। तो वो क्लासिकल डांसर थी जो उस समय उनका डेथ हुआ था और एक क्वेश्चन बना था उस समय। अब आते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन है, हाँ, मोहन इज टॉलर देन रोहन बट शॉर्टर देन फरहा। फिर बोलता है कन्नन इज शॉर्टर देन मोहन बट टॉलर देन रोहन। शंकर इज टॉलर देन रोहन एंड फरहा, हु इज द टॉलेस्ट। अब इसमें क्या है कि ये जो आप सबसे पहले देखिए कि प्रश्न क्या है। प्रश्न यही है कि टॉलेस्ट कौन सा है। अब हम टॉल लेके चलते हैं। यहाँ है मोहन इज टॉलर देन रोहन। अब रोहन बात खत्म, हमें सिर्फ ध्यान देना है कि मोहन एंड शॉर्टर देन फरहा, मतलब अब हो गया कि रोहन से भी, मोहन से जो है लंबा हो गया फरहा, ठीक। अब हमें सिर्फ फरहान पर ध्यान रखना है। अब बोलता है कन्नान इज शॉर्टर देन मोहन बट टॉलर देन रोहन, छोड़िए कोई बात नहीं है, शॉर्टर और रोहन। शंकर इज टॉलर देन फरहान, रोहन एंड फरहान, मतलब सबसे लंबा अभी तक फरहान था, तो ये जो है शंकर जो है उससे भी लंबा आ गया, तो टॉलेस्ट हो गया शंकर। वन का सी आंसर हो गया। इन ए रनिंग रेस इफ यू ओवरटेक द लास्ट बट वन कंटेस्टेंट विच पोजीशन आर यू इन। अगर आप किसी रेस में सबसे आखिरी व्यक्ति को, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को पीछा करते हैं तो आप किस जगह पे आइएगा? तो सेकेंड लास्ट, सेकेंड फ्रॉम लास्ट हो गया, बी इसका आंसर होगा। व्हाट वाज द महाराणा प्रताप हॉर्स। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा था वो हाथी का सूंड उसको बांधा आता था, काफ़ी साइज में बड़ा और मजबूत घोड़ा था। उसके बारे में बोला जाता है कि वो काफ़ी बड़ी नाला, कितने फीट का नाला था वो मुझे अभी याद नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। वो नाले को पार कर गया था, घायल होने के बाद उसके पैर कट गए थे, फिर भी वो पार होके राणा प्रताप को बचाया था। और उसके मुंह में हाथी का सूंड बांधा जाता था, चेतक। अगला क्वेश्चन है मैथ का। अमन एंड अजय कैन बिल्ड ए बॉल इन 9 days एंड 12 days रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। देखिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है कि 9 दिन में करता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं कि उसका एक दिन का काम निकाल लीजिए, ठीक है। तो 9 है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/9 प्लस, फिर जो है ये करता है अजय 12 दिन में, तो उसका हो जाएगा 1/12। इसको जोड़ देंगे तो 36 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 9 चौक 36, यहाँ 4 और बात ये 36 3, मतलब आ गया 7/36 दिन में वो पूरा कर पाएगा। ऐड आ रहा है, इसको रुकिए नेट बंद कर देते हैं, फ्लाइट मोड डाल देंगे तो ऐड नहीं आएगा। हाँ, 7/36 दिन में आएगा। अब ये हो गया उसका एक दिन का काम। तो टोटल काम कितना होगा? टोटल काम में क्या करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अगर आपको नोट करना होगा तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो 7/36 अगर आया, ठीक है, तो एक दिन का काम होता है 36/7, हमेशा यही होता है। आप इसको तोड़ दीजिए, 7×5 = 35, मतलब 5×1/7, आंसर इज 30, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, नेट बंद कर दिए हैं। हाँ, आगे चलते हैं।
हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप की खोज कौन किया था? आपको पता है, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली जो है थर्मोस्कोप का खोज किया था। इसमें क्या है कि गैलीलियो गैलीली जो है, गैलीलियो गैलीली वो इसका आविष्कार किए थे। इसके अलावा आपको पता होगा जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि कोई प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। तो अब आता है दूसरे है कोपरनिकस। कोपरनिकस कौन थे? कोपरनिकस जो है वो खगोल शास्त्री थे, जो ये बताए थे कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। ठीक है, वो बोले थे कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। साथ ही साथ वो माने थे कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के बाहर है। इसी को बोला जाता है हीलियोस्टैटिज्म मॉडल। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगला है आइजैक न्यूटन। न्यूटन के बारे में पता है आपको कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का नियम, ये सब नियम दिया था उन्होंने। ठीक है, अब है केपलर, जॉन केपलर। तो जॉन केपलर जो है वो जर्मन मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉट थे। वो ये बताए थे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ जो है परवलयिक पथ पे भ्रमण करती है। इसके बारे में उन्होंने सिद्धांत दिया था। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड बाय ए शॉपकीपर इन ए पार्टिकुलर वीक इज शोन बिलो। हाउ मेनी बाइसिकल्स वे आर सोल्ड फ्रॉम थर्सडे टू संडे। बहुत ईजी है, थर्सडे और संडे के बीच में कितना साइकिल बिका। आप इसका आंसर खुद दीजिएगा, मैं सिर्फ समझा देता हूँ और आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। थर्सडे को देखिए 12 साइकिल बिका है, फ्राइडे को बिका है 10 साइकिल। अब सैटरडे को देखिए 6 और 8 के बीच में है, तो साइकिल फ्रैक्शन में नहीं बिकता है, इसलिए 6 8 के बीच 7 है, तो 7 साइकिल यहाँ बिका। और इसके अलावा संडे को बिका 10 और 12 के बीच में है, तो 11 साइकिल बिका। 4 दिनों का साइकिल का जोड़ दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। और आंसर जो है आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं। अब बोलता है हु इज ए हैकर। हैकर कौन होता है? हैकर पर तो बहुत सारी फिल्में भी आ गई हैं अभी, जो हैक करने के लिए जो है, कंप्यूटर हैक करने के लिए बुलवाता है। तो हैकर होता क्या है? हैकर जैसे देखिए, पहला बोल रहा है कि अ पर्सन हु सेल्स गुड इन अ स्ट्रीट। जो फुटपाथ पर सामान बेचता है उसको हॉकर बोलते हैं, उसको हॉकर बोलते हैं, हैकर नहीं बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसमें, अ पर्सन हु यूजेज कंप्यूटर्स टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू डाटा। जो अनऑथराइज अवैधानिक रूप से बिना परमिशन के किसी का डाटा जो एक्सेस करता है कंप्यूटर के थ्रू, उसी को हैकर बोला जाता है। ये सही ऑप्शन है इसका। इसके अलावा बोलता है, ए पर्सन हु सेल्स ओनली सेल्स कंप्यूटर्स ऑनलाइन। जो कंप्यूटर ऑनलाइन बेचता है उसको ऑनलाइन सेलर बोलते हैं। ए पर्सन हु रिकॉर्ड्स फोन कॉल रिकॉर्ड करने वाले को रिकॉर्डर बोल देंगे, या फिर और भी दूसरा कुछ बोलेंगे, लेकिन हैकर नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है? समद्विबाहु। अब देखिए कि राइट एंगल अगर होगा समद्विबाहु त्रिभुज में, जैसे अगर आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जब होगा तो एक कोण उसका 90 डिग्री होगा। ठीक है, सपोज करते अगर ये 90 है, 90 दिख नहीं रहा है आपको, रुकिए, ये आ गया इसका 90 डिग्री। अगर आ गया, ये 90 डिग्री है, तो बाकी बचा हुआ दोनों भुजा बोल रहा है कि दोनों कोण कितना कितना होगा। तो पहली बात हम पता है हम लोगों को, ये प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय में क्या है कि हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजाओं पर अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके बराबर भुजाओं के बीच बना हुआ कोण बराबर होता है। तो चूंकि एक कोण 90 डिग्री है, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
और एक कोण 90 डिग्री है, तो उसमें से घटा देंगे तो दोनों कोण का योग कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब बोलता है कि बराबर भुजा पर कितना कोण बना हुआ है, तो चूंकि हम जानते हैं दोनों भुजा बराबर है, तो बराबर भुजा का कोण बराबर होता है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो ये कट के 45 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ये 45। ठीक है। अब बोलता है आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विद, आर्टरीज कैरी ब्लड क्या होता है। सबसे पहली बात जो है, हम लोग जैसे पढ़ते हैं, आप जब पढ़िएगा होता क्या है कि आर्टरीज का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में धमनी और शिरा। धमनी और शिरा क्या होता है, रक्त प्रवाह जो है एक जो होता है जो सारे शरीर के रक्त को लेके हृदय में ले जाता है, जहाँ से कि रक्त प्यूरिफाइड होता है, डीऑक्साइड रक्त को फिर ऑक्सीजन, हम लोग सांस से ऑक्सीजन हवा लेते हैं, उससे ऑक्सीजन निकाला जाता है, ऑक्सीजन उसमें मिलाया जाता है, और वो ऑक्सीजन वाला रक्त जो है फिर सभी जगह पहुँचाया जाता है। तो आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजन वाले रक्त को पहुँचाता है। तो यहाँ पर जब दिया हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन्स, लिपिड्स, तो जाहिर बात है कि हम लोग का ये जो रक्त ले आता है उसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। और इसीलिए कभी कभी जो है जान लीजिए कि ऑक्सीकृत रक्त होता है, इसीलिए धमनी जो है लाल दिखाई देता है, जबकि शिरा जो होता है उसमें जो है CO2 रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, सारा रक्त में कोशिकाएं जो छोड़ती हैं वो रक्त में मिलके हृदय के पास आता है, जो फिर हम लोग सांस में अंत में छोड़ते हैं सांस के थ्रू। तो उसी के कारण वो नीला दिखाई देता है। ठीक, तो जान लीजिए कि हाँ, आर्टरीज जो है यानी कि शिरा, वो धमनी जो है नीला लाल दिखाई देता है और शिरा नीला दिखाई देता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए मेमोरियल टू ए डेड पर्सन, मरे हुए व्यक्ति का इसमें से कौन मेमोरियल नहीं है। ऑप्शन में है बीबी का मकबरा, ताजमहल, चारमीनार, इस्ताद उद दुल्हा। देखिए आंसर में तो चारमीनार स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन अब बात क्या है कि सिर्फ आंसर देख के मरिएगा तो नहीं होगा। अब आता है इस बीबी का मकबरा है क्या। बीबी का मकबरा जो है उसके बारे में आप जान लीजिए कि बीबी का मकबरा का निर्माण जो है वो मुगल बादशाह औरंगजेब करवाया था। ठीक है, बोलता है वो अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, अपनी पत्नी की याद में। लेकिन कुछ लोग इसको भी बोलते हैं इतिहासकार कि औरंगजेब का पुत्र आजम शाह जो है वो अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। ठीक है, उसको जो है राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ तो हम लोग देख लिए कि ये बीबी का मकबरा जो है वो तो डेड का ही मेमोरियल है, ये तो हो गया। अब दूसरा आता है ताजमहल। ताजमहल के बारे में आपको पता है कि मुमताज़ महल के याद में बनाया गया था, ये तो बहुत ही फेमस है, सबको पता होगा। अब आता है चार मीनार। चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है और यह एक स्मारक और मस्जिद है, जान लीजिए है वो एक मस्जिद है। तो चूंकि वो मस्जिद है, ठीक है, तो जाहिर बात है कि यह कोई डेड मेमोरी नहीं है। अच्छा, अब आता है इस्तेमाद उद दोहा। ये जो है इस्तेमाद उद दोहा जो है ये नूरजहाँ बनवाई थी अपने पिता की स्मृति में। आगरा में ही है ये, जमुना नदी के किनारे इस्तेमाद उद दौला का मकबरा है। ठीक है ना। असल में नूरजहाँ के जो पिता थे गियास उद्दीन बेग, वो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। उनके मरने के बाद जो है बना था। ये जो है दूसरा सभी जितना भी मकबरा है उससे काफ़ी छोटा है, इसीलिए इस मकबरा को श्रृंगारदान भी कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पर सर्वप्रथम
पित्रादुरा तकनीकी का उपयोग हुआ था बनाने में। पित्रादुरा तकनीकी क्या होता है? पत्थर पर जवाहरात जरने का काम, हीरा जवाहरात वगैरह को पत्थर पर जरने का जो विधि है उसको पित्रादुरा कहता है, जो इसमें यूज किया गया है आपको इत्मादुद्दौला में। तो हमारा उत्तर हो गया चार मीनार, यही एक डेड मेमोरियल नहीं है। अब हम आते हैं आगे। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स वेयर थ्राइस द फर्स्ट नंबर इज मोर देन ट्वाइस द सेकेंड नंबर बाई 5। अब बोलता है कि ऐसा दो नंबर देखिए जो पहला का 3 गुना, दूसरे के क्या है, थ्राइस द फर्स्ट नंबर इज मोर देन ट्वाइस द सेकेंड, दूसरे के 2 गुना से 5 ज़्यादा हो। अब हम करके देख लेते हैं। पहला का 5 गुना, पहले का 3 गुना, मतलब 5 अगर 6 को उसको देखते हैं तो 5 3 15 और 6 दूनी 12, 12 से 15 3 ज़्यादा नहीं हुआ। अब इसको देखते हैं 6 7 को, तो 6 6 18 और 7 दूनी 14, 14 18 में 4 का अंतर है, नहीं हुआ। अब तीसरे को देखते हैं तो इसमें 7 है, 7 3 21 और 8 दूनी 16, 16 और 21 में 5 का अंतर है, तो यही हो गया आंसर। बस सिंपल है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है देखा कि ज़्यादा लंबा नहीं हो, क्योंकि आप लोग देख भी पाएँ। हाँ, अब इसमें है अमर, बाबू, शेरा एंड दिव्या वेर आस्क्ड टू सॉल्व ए क्वेश्चन पेपर with 4 multiple choice question with choice 1 2 3 4. The answer sheet as marked by them is reproduced here. देखिए ये जो है ना अमर, बाबू, शेरा और दिव्या का क्वेश्चन जो कहाँ कहाँ उस आंसर लिखा है उसका यहाँ दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन क्या पूछता है फिर देख लेते हैं। बाबू गॉट ऑल आंसर रॉन्ग। बाबू साहब जो हैं, ठीक है ना, ये बेचारे सारा आंसर ही गलती किए हैं, इनका नाम हटा दीजिए। ठीक, अब कहता है अमर्स फर्स्ट 2 आंसर वी आर डेफिनेटली रॉन्ग। अमर का 2 गो शुरू का तो डेफिनेटली रॉन्ग है। चलिए, दिव्या गॉट 2 आंसर राइट बट हेयर हर 4th आंसर वाज डेफिनेटली रॉन्ग। दिव्या का 4th आंसर गलत है। अच्छा, अमर एंड शेरा ईच हैव गॉट ओनली 1 करेक्ट आंसर। तो बोल रहा है क्वेश्चन विच ऑफ शेराज क्वेश्चन इज करेक्ट। शेरा का कौन सा क्वेश्चन सही है। चलिए फिर से हम लोग आते हैं, शेरा का क्वेश्चन कौन सही है इसको देखना है। इसमें हम लोग क्या देखना है कि बाबू गॉट ऑल आंसर रॉन्ग। बाबू साहब जो है उनका एक गलत है, तो शेरा का भी एक गलत हो गया। क्वेश्चन ही पूछ रहा है ना। क्वेश्चन हाँ, कौन सही है शेरा का। चलिए, तो शेरा का कौन सा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बाबू गॉट ऑल आंसर रॉन्ग, तो बाबू का आंसर जो है सब गलत है, मतलब एक गलत है, शेरा का भी एक गलत हो गया, काम खत्म हो गया बेचारा का। अब इसका और बाबू ऑल आंसर रॉन्ग है, तो इसका ई भी खत्म हो गया, इस दोनों का 2 खत्म। अब इसका इस दोनों पे बचा हुआ है। तो अब आते हैं अमर्स फर्स्ट 2 आंसर वी आर डेफिनेटली रॉन्ग। अमर बाबू का 2 क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। और दिव्या गॉट 2 आंसर राइट बट हर 4th आंसर वाज डेफिनेटली रॉन्ग। दिव्या का 4th रॉन्ग है, मतलब इसका 4 नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि दिव्या का बोला जा रहा है दिव्या गॉट 2 आंसर राइट। अब दिव्या का आंसर राइट कौन सा है, 1 का 3, तो अमर का जो है, अमर का 2 गो तो डेफिनेटली रॉन्ग, मतलब ये रॉन्ग इसका भी होगा। जब इसका 2 रॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका गलत है, 1 और 2 गलत है, तो ये भी गलत होगा। तब इसका दिव्या का सही कौन कौन है हमारे पास आ गया कि दिव्या क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सही है, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 सही है। अब शेरा का क्वेश्चन नंबर मिलाना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो शेरा का कोई 1 सही है, 1 सही में हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में इसका आंसर 3 दिया हो, जबकि इसका आंसर 1 होना चाहिए था, जो हम लोग दिव्या से देख रहे हैं। दिव्या सही आंसर लगाई है, तो 1 होना चाहिए यहाँ पे, तो ये गलत हो गया इसका, मतलब इसका ये सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 सही हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। अब
इसका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन बी, देखिए बी का आंसर भी है। आगे बढ़ते हैं। अमर बाबू शेरा एंड दिव्या वेयर आस्क्ड टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर विद 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद चॉइस 1 2 3 4 द आंसर शीट मार्क्ड बाय देम रिप्रोड्यूस हियर। अब इसमें क्या हो गया कि बाबू जो है सभी के को गलत कर दिया, ठीक है ना, बाबू का सब गलत है, ठीक। और चलिए यहाँ पर करते चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाबू का सब गलत हो गया, जाओ बाबू तुम तो अच्छा नहीं किया, सारा गलत है। दूसरा क्या है बोला, अमर फर्स्ट 2 आंसर वे आर डेफिनेटली रॉन्ग, अमर का ये दोनों गलत है, शुरू का 2 अमर का ये और इसका ये सब, इसका सब। अच्छा अब आते हैं हम लोग, दिव्या गॉट 2 आंसर्स राइट बट हर 4th आंसर वाज डेफिनेटली रॉन्ग। दिव्या जो है गॉट 2 आंसर राइट बट हर 4th आंसर डेफिनेटली रॉन्ग। दिव्या का चौथा तो गलत है, ये तय हो चुका है कि इसका ये गलत है, चौथा गलत है। और अमर और शेरा जो है गॉट ओनली 1 करेक्ट आंसर। अमर शेरा का सिर्फ ओनली एक अमर का एक सही है, मतलब इसमें से कोई एक सही होगा, और शेरा का भी कोई एक सही है। शेरा का कौन सा सही गलत कुछ नहीं बताया गया है। अब हम लोग आते हैं इसमें कि कहता है विच 2 आंसर ऑफ दिव्या इज करेक्ट। दिव्या का 2 गो कौन सही है, 2 गो सही बोली है ना, तो कौन सही है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि दिव्या क्वेश्चन 1 का 3 दी है, 1 का 3 हो सकता है, देखते हैं। 2 का 4 दी है, 2 का 4 अमर भाई का गलत है, मतलब ये गलत है, इसका ये गलत हो गया, मतलब 3 और 1 इसका सही होगा, ठीक है। चलिए मतलब क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 1 होगा इसका सही, 1 और 3 बी में आंसर है, चलिए सही है। आते हैं आगे। अब अमर बाबू शेरा एंड दिव्या वेयर आस्क्ड टू सॉल्व अ क्वेश्चन पेपर विद 4 मल्टीपल चॉइस question with choice 1 2 3 4 the answer sheet as marked by them to reproduce here। चलिए अच्छा है, एक ही टाइप का काफ़ी क्वेश्चन दे दिया है और ये क्वेश्चन दिया है, तो बोलने कि क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। और क्वेश्चंस जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराने के बाद फिर मैं इसी के आधार पे शायद प्रिपरेशन भी करवाऊँगा, और जो भी तैयारी करेगा निकल जाएगा अच्छा से। आगे है बाबू गॉट ऑल आंसर रॉन्ग। फिर से बाबू साहब का सब गलत है बेचारा, ठीक है, बाबू का सब गलत है, यहाँ से यहाँ तक सब नहीं दिखना चाहिए, कम से कम कौन कौन दिया है, टिक लगाते हैं सिर्फ, दिखना चाहिए। बाबू का सब हो गया। आगे बोलता है अमर्स फर्स्ट 2 आंसर वी आर डेफिनेटली रॉन्ग, तुम्हारा भी वही हाल है। हाँ, दिव्या गॉट 2 आंसर राइट बट हर 4th आंसर वाज डेफिनेटली रॉन्ग, मतलब एक ही क्वेश्चन का सब है। अगर इसमें होता ना, पता है, अगर इसमें आप एक बार एक क्वेश्चन का सीरियल सेट कर लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। हाँ, अमर एंड शेरा ईच हैव गॉट ओनली 1 आंसर विच आंसर टू क्वेश्चन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 4 किसका सही है। अच्छा अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन 4 जो है 4 नहीं होगा क्वेश्चन 4 का आंसर। क्वेश्चन 4 में किसका सही है, अरे यार, तो क्वेश्चन 4 का बाबू का सब गलत है 2, तो इसका भी 2 नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। अब तो बस तो हो तो गया, दिव्या का चौथा गलत ही है, तो अमर का चौथा सही है, मतलब क्वेश्चन 4 जो है आपका अमर का सही है। देखें 2 का ये ठीक है। अच्छा, इन विच स्टेट इज कार्ला बुद्धिस्ट केव। कार्ला बुद्धिस्ट केव जो है कहाँ पे स्थित है। ये कार्ला जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के पास लोनावाला के निकट जो है कार्ली में स्थित है, कार्ली जगह का नाम है, वहाँ पर कार्ला है, ठीक है।
यह चट्टान काट कर प्राचीन बौद्ध मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पर, इसके लिए फेमस है। यह चैत्य ग्रह सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित दशा में अभी भी है इस, ठीक है। और इसीलिए फेमस है। कार्ले का गुफा में स्तंभ पर बुद्ध की मूर्ति है और ब्राह्मी लिपि में लेख भी लिखा गया है। अभिलेख में लिखा हुआ है कि कार्ले चैत्य का निर्माण जो है पुष्पदत्त करवाया था, वही पूर्णता पर पहुंचाने का काम इसको सातवाहन वगैरह करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज वन मिसिंग टर्म इज शोन बाय क्वेश्चन मार्क, चूज द मिसिंग टर्म ऑप्शन बिलो। इसमें मिसिंग कौन है? तो हम लोग देखते हैं रिलेशन में क्या होगा कि 6 से ही शुरू करते हैं। 6 दूनी 12, 6 18, 2 जोड़ेंगे, 6 चौक 24 जो है इसका जो है, जैसे 6 है तो 6 को जो है ना हम लोग करते हैं तो कितना आ रहा है, 6 × 1, 6 × 1 6, 6 × 2 12। उस तरह से नहीं, 6 से देखिए 6 में 6 जोड़ेंगे, 6 का डिफरेंस जा रहा है नहीं, हाँ 6। अच्छा, इसका रिलेशन जो है मतलब 6 है और 6 में 6 जोड़ दिए 12 हुआ, फिर 12 में जो है 6 के बाद 2 बढ़ा दिए 8 जोड़े 20 हुआ, 8 का फिर 2 बढ़ा के 20 में 10 जोड़े 30 हुआ, फिर 30 में जो है 2 बढ़ाए 12 तो 42 होगा, फिर 42 में अगर 14 जोड़ेंगे 56 होगा, और 56 में 16 जोड़ेंगे 72 होगा। ठीक है, 42 इसका आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। When was इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्ड फॉर फर्स्ट टाइम? भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? अमेंडेंट का मतलब होता है संविधान का संशोधन। असल में संविधान जो है लागू 1950 में हुआ था, और संशोधन जो है इसका पहला 2051 में ही हो गया था। इसका संशोधन में जो है काफ़ी संशोधन इसका हो चुका है। जैसे 18 जुलाई 1951 को इसका पहला संशोधन हुआ था, 1951 हो जाएगा इसका आंसर। 18 जुलाई 1951 को पहला संशोधन हुआ था। इसमें जो है आर्टिकल 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 जो है इसका संशोधन हुआ था, और साथ ही आर्टिकल 31A और 31B जो है इंसर्ट किया गया था। ठीक है, दूसरा फिर 1953 में हुआ था, 1 मई 1953 को, फिर 1955 को हुआ था। इस तरह से चलते गया था जो है। 1951 को पहला हुआ था, 1953 को दूसरा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आता है सर्किल, सरकमफ्रेंस तो स्क्वायर का पेरीमीटर। सर्किल का जैसे परिवृत्त बोलते हैं ना, चारों तरफ से जो घेरा होता है सरकमफ्रेंस को परिवृत्त, उसी तरह से स्क्वायर को, चारों भुजा के योग को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पेरीमीटर। ठीक है ना, परिमिति, हाँ शायद परिमिति बोलते हैं उसको। विद विच स्पोर्ट ऑफ कर्नम मल्लेश्वरी एसोसिएटेड? कर्नम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर थी और ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला थी। ठीक है, अब हम आते हैं विच वाज, एक्चुअली टाइम भी हो रहा है, नहीं होगा तो इस वीडियो को यहाँ पर रोक के इतना ही कर लेंगे, फिर नेक्स्ट जो है कल डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ आते विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट आवर मून? मून ऑर्बिट में पहला सैटेलाइट कौन सा था? आपका देखिए 4B इसका आंसर दिखा रहा है, बी मतलब लूना 10 दिखा रहा है। तो हम आइए इसका भी देख लेते हैं। चूँकि पहला है लूना 2। लूना 2 क्या था? चूँकि लूना 2 जो है उस सोवियत संघ का लूना परियोजना था, उसके अंतर्गत छोड़ा गया था, और ये लूना परियोजना का दूसरा अंतरिक्ष यान था। यह सफलतापूर्वक जो है चंद्रमा पर पहुंचा था। तो जो लूना 2 है वो सोवियत संघ का था,
ठीक है, चलिए जाना है तो ये क्वेश्चन करके तो जाते, फिर कल और आगे करेंगे। हाँ, और चंद्रमा पर पहुंचने वाला मानव निर्मित कोई भी पहला वस्तु था, किसी भी मानव निर्मित वस्तु के रूप में पहला था लूना 2। ये भी इम्पोर्टेंट हुआ था, चूँकि पहला जो भी होता है इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट था। दूसरा में आता है लूना 10। लूना 10 क्या था? यह जो है लूना 10 चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। हमारा क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि मून के ऑर्बिट में, तो लूना 10 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आते हैं इसके अलावा जो है आपको अपोलो 10 है, अपोलो 11 है। अपोलो 10 क्या है? अपोलो 10 जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का मिशन था, ठीक है, और उसी मिशन के तहत छोड़ा गया था इसको। कौन सा मिशन था? चंद्रमा मॉडल परीक्षण मिशन। अपोलो 10 अपोलो 11 दोनों उसी सीरीज का था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 107.03 टू गेट 96.4। बोलता है कि 107.03 में से क्या घटाने पर 96.4 आएगा। तो बहुत ईजी है, 107.03 जो है इसमें से आप 107 जो है 0.03, इसमें आप जो है 96.4 आप माइनस कर दीजिएगा, हो गया आंसर। बहुत इजी है। आगे आते हैं, विच नंबर विल बी द मिडिल इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको पता है, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, तो इसमें बोला है घटते क्रम में लिखने के लिए, तो सबसे पहले बड़ा जो होगा उसको पहले लिख लेंगे, और मिडिल में कौन होता है? जो तीसरा होता है वो मिडिल में होता है। तो इसमें जो है सबसे बड़ा कौन सा है? तो 44 है, 46 है, 46 है, 46 65 सबसे बड़ा हो गया, 46 55 दूसरा हो गया, और 45 65 तीसरा हो गया, मतलब 45% आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर पर बात खत्म। 30 क्वेश्चन इसमें हो गया है। आगे जो है बड़ी इजी क्वेश्चन, छोड़ने का इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, चलिए इसको ही बोलते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड स्क्वायर ऑफ 4। स्क्वायर रूट 16 क्या होगा? 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ये देखिए, जैसे 16 का स्क्वायर रूट, अरे क्या हो रहा है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 चौका 16। अच्छा, और स्क्वायर ऑफ 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? तो 4 का स्क्वायर फिर 16 हो जाएगा, तो 16 और 4 को मल्टीपल कर देंगे, 64 आंसर हो जाएगा, 16 चौका 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? 1 गीगाबाइट इक्वल टू 10/224 MB। जब भी गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट जो भी आएगा, बाइट वाले में 0 का 1024 का हिसाब होता है, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है कि इफ ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है, सपोज, एंड बी इज द फादर ऑफ सी। ऐसा क्वेश्चन जब बनाना हो ना, अपने घर पहुंचा कीजिए, अपने घर में किसी को मान लीजिए, जैसे मैं मान लेता हूँ ए इज द सन ऑफ बी, जैसे मैं अपने को ही मान लेता हूँ कि मैं बी का बेटा हूँ, मतलब मेरे पिताजी हो गए, एंड इज द फादर ऑफ सी, और मैं सी का बेटा, मतलब मेरा बेटा हो गया, जो सी हो गया सो मैं ए हो गया। अच्छा, अब हाउ बी इज रिलेटेड टू, अब मेरे पिताजी और मेरे बेटा का रिलेशन, तो वो बी का रिलेशन, बी रिलेटेड टू सी, बी जो है क्या हो जाएंगे? बी ग्रैंडपा हो जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ बोलता है कि ये रोमन लिपि में है, इसको डिनोट करना है। रोमन लिपि में क्या होता है आपको पता है कि x का वैल्यू 10 होता है, x इक्वल टू 10 होता है, ठीक है। c इक्वल टू हमारा 100 होता है। इसके अलावा v का वैल्यू 5 होता है, v का वैल्यू
5 होता है और ये 1 है, ठीक है। तो इसका हो कैसे जाएगा, वैसे मैं बंद कर रहा हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ इसको। आप इसको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा तो फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको मैं फिर से बता दूंगा। जैसे बीच का जो है ना, जो पहले आता है, हम बीच वाले को लेके चलते हैं, बीच वाले सी को लेके चलेंगे। इसके पहले जो होगा वो माइनस होगा, बाद में जो होगा वो प्लस होगा। तो पहले 10 है, तो 100 में से 10 माइनस हो गया, 90 हो गया। और बाद में क्या है, ये 6 है, तो 6 फिर जुड़ गया तो 96 हो जाएगा, 96C, ठीक है। चलिए वर्ल्ड टीवी डे बाद में मनाएंगे, यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो, चूँकि नया चैनल है, सब्सक्राइबर वगैरह है नहीं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को ही दिखाइएगा। मैं बहुत जल्द ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म करके और आप लोगों का तैयारी करना शुरू करूँगा। और विश्वास रखिए कि आपके टाइम फ्रेम में तैयारी हो भी जाएगा और आप लोग अच्छा कीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। तो